Bismillahirrahmanirrahim, dear students, semester 4 combinatorics. Our next topic है the principle of inclusion and exclusion. Inclusion मैपिंग भी होती है इस तरह सेट थ्योरी के अंदर। चैप्टर 1 में एडिशन प्रिंसिपल है वो भी हमने उसको भी पढ़ चुके हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल था, एडिशन प्रिंसिपल था, देन कम्प्लीमेंट्री कि अगर ए एंड बी दो फाइनाइट सेट हों जिनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी हो तो इनकी कार्डिनैलिटी जब लिखते हैं ए की कार्डिनैलिटी प्लस बी की कार्डिनैलिटी गोया यूनियन जो है वो डिफाइन हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एडिशन अगर इनकी ये डिसजॉइंट हों। और अगर ये डिसजॉइंट ना हो तो फिर क्या करते हैं? एंड इफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5 सो मीन्स नॉट डिसजॉइंट, देन क्या करेंगे? ए यूनियन बी की कार्डिनैलिटी जब लिखी जाएगी ए की कार्डिनैलिटी प्लस बी की कार्डिनैलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी कि ये वाला जो हिस्सा है ये आप जो कर रहे हैं जो कॉमन पोर्शन है इसकी कार्डिनैलिटी भी इसमें से क्या हो जाएगी? उसका डिफरेंस लिया जाएगा। ए के जितने एलिमेंट हैं, बी के जितने एलिमेंट हैं और ए इंटरसेक्शन बी के जितने एलिमेंट उसको वहाँ से डिफरेंस कर देंगे। ये सेट थ्योरी के हवाले से बेसिक एक। तो ये एक्सक्लूजन है। इनक्लूजन का मतलब है कि जब वो डिसजॉइंट है तो ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनैलिटी निकाल देंगे और जब वो नहीं ऐसा तो फिर उसको इंक्लूड करेंगे। आगे द प्रिंसिपल क्या है जी? लेट ए एंड बी सी, यहाँ से आइएगा स्टेटमेंट। लेट ए बी एंड सी आर 3 आर्बिट्ररी फाइनाइट सेट्स कि ये आपके पास 3 फाइनाइट सेट्स हैं और फार्मूलाज क्या हैं? ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों की कार्डिनैलिटी आपने लेनी है। अब कार्डिनैलिटी अप्लाई करेंगे और इस पे क्या लगाएंगे? एसोसिएटिव। चूँकि हमने तो 2 सेट की कार्डिनैलिटी अभी तक पढ़ी है तो बाय डेफिनेशन पे आ जाएंगे। पहले जो प्रिंसिपल स्टेटमेंट है ए यूनियन बी की कार्डिनैलिटी देन सी की और फिर इसमें से इंटरसेक्शन करेंगे चूँकि ये डिसजॉइंट नहीं है। ठीक है, इनके इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5, एम्प्टी है। इसको ओपन करेंगे, इसको खोलेंगे। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन की गोया दिस इज सेट थ्योरी के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब ये देखें, इस पे फिर अप्लाई कर दें। ए कार्डिनैलिटी प्लस बी कार्डिनैलिटी डिफरेंस माइनस ए इंटरसेक्शन बी कार्डिनैलिटी एंड सी, यहाँ तक आ गया। आगे फिर इसकी आपके पास जो सेटों की यूनियन है, यूनियन का मतलब फिर इसकी अलग हो जाएगी इस पहले वाले की। सपोज आप इसको डी का नाम दे दें, इसको ई का नाम दे दें, ये फिर अलग हो जाएगी 2 की और फिर इनकी यूनियन इंटरसेक्शन लेकर उसकी अलग करेंगे। ये जो लास्ट वाला बाय द फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट वही है कि ए यूनियन बी कार्डिनैलिटी इज इक्वल टू ए कार्डिनैलिटी प्लस बी कार्डिनैलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी कार्डिनैलिटी। 4.1 तो आप नहीं लिखेंगे, आप उस स्टेटमेंट का प्रीवियस का हवाला दे देंगे। शॉर्टली हमारे पास जो है वो रिड्यूस होकर ये चीज़ बन जाती है। 3 सेट थे, तीनों की अलग अलग कार्डिनैलिटी, देन ए इंटरसेक्शन बी किया, ए इंटरसेक्शन सी किया, बी इंटरसेक्शन सी किया। बात ऐसे होगी, ये सब के साथ माइनस। और आखिर पे क्या है?
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों के दरमियान इंटरसेक्शन है और उसकी कार्डिनलिटी ऐड हो जाएगी। सो इन दिस वे वी हैव दिस रिज़ल्ट, और ये एक जनरल प्रिंसिपल इसको कहते हैं। आगे है जी रिज़ल्ट मेरे पास एक पाई ई, प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, और ये आपके पास इंडक्शन का एक प्रिंसिपल है जनरल। इसमें आपके पास एलिमेंट्स फॉर एनी क्यू फाइनाइट सेट्स, कोई के फाइनाइट सेट्स ले लें कि क्यू कोई फाइनाइट सेट्स हैं जी, A1 A2 AQ, और Q ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 से शुरू होता है, देन A1 यूनियन A2 यूनियन देन सो ऑन यूनियन AQ की कार्डिनलिटी क्या है? सबसे पहले सिग्मा I फ्राम 1 टू Q तक जाना है। AI की कार्डिनलिटी क्या मतलब है? हर एक की अलग अलग, A1 की अलग, A2 की अलग, A3 की अलग, AQ की अलग, ठीक हो गया। माइनस सिग्मा कार्डिनलिटी ऑफ AI इंटरसेक्शन AJ व्हेन I इज लेस दैन J। जैसे ये A1 है, ये A2 है, ये A1 है, ये A3 है, और फिर इंटरसेक्शन में क्या है? I लेस दैन J, J लेस दैन K। तो इस पार्ट में ये तीनों का AI इंटरसेक्शन AJ इंटरसेक्शन AK, ये सिमेट्री आप इसको एक अंदाज में खोल सकते हैं। एंड सो ऑन -1 की पावर Q प्लस 1 A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन सो ऑन इंटरसेक्शन AQ। ये जनरल आपका प्रिंसिपल है। प्रॉब्लम ये है कि ऐसा कोई सेट है, कलेक्शन है 1 to up to 500, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन एस। एस के अंदर वो इंटीजर्स की तादाद मालूम करें विच आर डिविजिबल बाय 2, 3 और 5, जो इन पे डिवाइड हो सकते हैं। सबसे पहले कोई कलेक्शन डिफाइन करेंगे फॉर ईच के बिलोंगिंग टू n एंड लेट बी के इज इक्वल टू ऑल दोज x बिलोंगिंग टू s सच दैट x इज डिविजिबल बाय k। टू फाइंड B2 यूनियन B3 एंड यूनियन B5, तीन है ना, इनकी मालूम करनी है। अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट इंडक्शन। फर्स्ट नीड टू परफॉर्म द फॉलोइंग काम कहता हम मालूम करते हैं। B2 500 है, 2 पे डिवाइड किया, 3 पे वही आप डिवाइड करते जाएं जितना जितना वो है। जो n रिगार्डिंग है उसको टोटल नंबर को n के लिहाज से डिवाइड कर लें। देन आपके पास क्या है? एंड नाउ की शक्ल में B2 इंटरसेक्शन B3 की कार्डिनलिटी, सो इन दिस वे B2 इंटरसेक्शन B3, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे और वो 6 है, B6 आ जाएगा, और 500 को डिवाइड करें T3 पे। ये देखें अब यहाँ पे भी फंक्शन है, इसको हम सिलम फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। 48 बनता है, 2 है, 0 है, और 6 3 आर 8 है। आगे ये पॉइंट में आता है, लेकिन वो पॉइंट हम नहीं लिखेंगे बिकॉज आगे आपके पास वो पॉइंट नहीं, हमने इंटीजर लिखना है। B2 इंटरसेक्शन B5 है, B10, और ये 10 पे 50, इसी तरह ये मेरे पास 33 बन जाएगा। सो B2 इंटरसेक्शन B3 इंटरसेक्शन B5 सारे के सारे क्या है 30 बनता है। सबका एलसीएम ले लिया और ये 16 है। सो बाय द प्रिंसिपल उसको एक्सपैंड करेंगे तीनों की, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, फिर तीनों के इंटरसेक्शन लेंगे। सो दैट इज़ इक्वल टू 366। सो इन दिस वे आज के टॉपिक्स में बेसिक एक
हमारे पास इंट्रोडक्शन था एनकोलियन एंड एक्सकोलियन प्रिंसिपल के लिहाज से, और फिर उसमें फर्दर एक जनरल प्रिंसिपल हमने पढ़ा इंडक्शन का, और इस तरह से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है उस पर बात करेंगे।